समय की बात है। हरिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, रतनलाल और सुशील। रतनलाल जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ उसी का छोटा भाई सुशील, जो कि बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सुशील दिन भर अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपना गुजारा करता था। दोनों के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद रतनलाल ने बड़ी चालाकी से माँ बाप का सारा धन और सारी जमीन बड़ी चालाकी से हड़प ली और सुशील को एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन यह रतनलाल इतना सारा धन और जमीन पाकर भी खुश नहीं था और अब उसकी नजर अपने छोटे भाई सुशील की जमीन पर थी। वह किसी भी तरह अपने भाई की जमीन को हड़पना चाहता था, क्योंकि सुशील की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद और बिना ज्यादा कुछ मेहनत किए हो जाती थी। सुशील उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे रमेश को शहर में पढ़ा रहा था। एक दिन ऐसे ही रतनलाल सुशील के पास आता है। सुशील अपने खेत में काम कर रहा होता है। रतनलाल सुशील के पास पहुंचकर बोला, अरे सुशील, कैसे हो भाई? मैंने सुना है तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी छोटी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी छोटी सी जमीन में खेती करके तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वह तो है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। और अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं लोन ले लूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अरे मेरे छोटे भाई सुशील, तू कैसी बात कर रहा है? तू अपने बड़े भैया के होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मां मांगेगा? मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मुझसे मांगो, मैं दूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। अभी याद रखना भैया, मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे और किसी और गांव वाले से कभी कोई उधार नहीं मांगा, तो अब कैसे ले सकता हूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो, तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, और बदले में तुम यह अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे कि बाकी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत के बदौलत ही तो मैं मेरे बेटे को शहर में पढ़ा रहा हूँ, और मेरे घर का गुजारा मात्र यही एक खेत है। भैया मुझे माफ करना, मैं आपको ये खेत नहीं दे सकता। मुझे पूरा विश्वास है, मैं एक दिन इसी खेत की मदद से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ करना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रखूंगा। ये सुनते ही रतनलाल बहुत गुस्से में वहां से अपने घर चला जाता है। रतनलाल गुस्सा था, क्योंकि उसका छोटा भाई सुशील उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया, और इधर सुशील भी अपने काम में लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रतनलाल, तुझे कैसे ना कैसे तो करके सुशील से वो जमीन तो हड़प ही पड़ेगी रतनलाल। इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि कैसे वह अपने छोटे भाई सुशील से उस जमीन को हड़पे। और सोचते सोचते तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सोचती है। रतनलाल तुरंत सुशील के घर चला जाता है। अरे सुशील भाई, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। और अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरी मदद जरूर लोगे। ठीक है भैया, बताइए आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं? भाई तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और अपनी जमीन भी मेरे पास गिरवी मत रखो, पर तुम एक काम करो। गांव के दूसरी तरफ जो मेरी जमीन पड़ी हुई है ना, वह तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। एक काम करो, कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा, और उसे कमाए गए पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करवा पाओगे। और बदले में, जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। ठीक है ना? अरे तुम्हारी छोटी सी जमीन के बदले तुम्हें 4 गुना जमीन मिल रही है खेती करने के लिए। अब इसमें इतना सोचना क्या है? सुशील ना चाहते हुए भी अपने बड़े भाई रतनलाल की बात मान जाता है। अच्छा ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। फिर रतनलाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई सुशील से कागजात पर अंगूठे लगवा लेता है। सुशील को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए वह उस बात से अनजान था कि उन कागजात पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुशील उस जमीन पर काम कर रहा होता है। अरे भाई, चलो आज का तो काम खत्म हुआ। मैं बाजार से जितने भी पौधे लाया था,
मैंने उन सबको खेत में लगा दिया है। देखो तो ये कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। कल सुबह आते ही मैं खेत में पानी दे दूंगा। चलो, अब मैं भी घर चलता हूँ। बहुत थकान हो रही है और साथ ही साथ बहुत जोरों की भूख भी लगी है। आज भाग्यवान से बोलूंगा मस्त आलू गोभी बनाए, फिर उन्हें खाकर आराम से सो जाऊंगा। चलो भाई। इतना कहकर सुशील खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। और अगले दिन सुबह सुबह जब सुशील वापस खेत पर आकर देखता है, तो वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। और इसी के साथ उसे यह भी एहसास होता है कि उसके बड़े भैया ने उसे ठग लिया है। उसे समझ आया कि यह तो एक बंजर जमीन है जहां कुछ नहीं उगता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया भगवान। हे भगवान, मेरे तो सारे पौधे खराब हो गए। हाय रे! अब मैं अपने घर का गुजारा इस महीने कैसे करूंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला। ये तो एक बंजर जमीन है, इसमें कुछ नहीं उगता। चलो चलो, अभी भैया के पास जाता हूँ। सुशील अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और अपने द